जब उस तरीके किस तरीके एक भेदभाव करके, अगर जम्मू की एक पॉपुलेशन की जब बात कही, मात्र कुछ 14.5 लाख के करीब थी और कश्मीर की तब कुछ 17 लाख के करीब थी, उनको 43 एक लॉ एंड शेयर दिया गया और जम्मू को जहां 37 सीट्स मिलनी थी वहां पर 30 सीट्स मिल गई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी जुड़ चुके हैं JLK मीडिया न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ आयशा शेख। जम्मू कश्मीर की करंट सिचुएशन क्या है, इस मुद्दे पे बात करना बेहद ज़रूरी है और इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ इस समय सेक्रेटरी जनरल CCI के गौरव गुप्ता जी है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, फिलहाल JNK में जो करंट सिचुएशन है, अगर बात करते चले, कोरोना काल अभी भी समाप्त नहीं हुआ, कोरोना काल अभी भी चल रहा है और ऐसे में फर्स्ट और सेकंड वेव में जो लॉकडाउन हुआ था बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, चाहे वो आम आदमी की बात करें या बड़े बिजनेसमैन की बात करें। तो एज ए बिजनेसमैन आप इन सब चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं? अगर थर्ड वेव में भी आशंका है, जिस तरह से मामले बहुत लगातार कोरोना वायरस के बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन अगर दोबारा लगता है तो किस नज़रिए से आप चीज़ों को देखते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान जो है अब दोबारा फिर से छोटे व्यापारी से लेके बड़े व्यापारी को झेलना पड़ेगा? देखिए, जहां पर आयशा मैम मैं बात करूं, अगर लॉकडाउन का विकल्प अगर दोबारा आता है और आज हम जरा देख ही रहे हैं जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरीके फर्स्ट वेव हुई, उसके बाद सेकंड वेव में डेल्टा ने जो यहाँ पर कहर बरपाया और अब हम थर्ड वेव की तरफ, अब ऐसा नहीं है कि थर्ड वेव आई नहीं, थर्ड वेव आ चुकी है ऑलरेडी। और आज सबसे बड़ा चैलेंज जो हम सबके लिए ये बन चुका है कि हम लोगों को अपनी सेफ्टी खुद करनी है आज की डेट में। अगर आप देखें तो देखिए, किसी को पता नहीं था कि ये इतनी जल्दी ये थर्ड वेव का। अब देखिए, अगर आप आंकड़ों पे जाएं ना, हफ्ते में देखिए स्थिति कहाँ पर एकदम जो है जम्मू की खासकर अगर मैं बात करूँ बदल गई है। और आज एक बिजनेसमैन जो कि फर्स्ट वेव में भी जिसने बर्दाश्त किया, सेकंड वेव में तो अहंकार आ गया, और आज जिस चीज को हम सोचते थे जो टल जानी चाहिए थी, हम सोचते थे ऐसा कहर कभी ना आए, ये दोबारा जो है थर्ड वेव की शेप में सामने आ रहा है। और आज सबसे बड़ी जो एक ज़रूरत है वो एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने की ज़रूरत है। और अगर आप सोचते हैं कि विकल्प अगर लॉकडाउन का, तो मैं टोटली इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अगर एक और लॉकडाउन जिसकी तरफ जो इशारा कुछ लोग बात भी कर रहे हैं लॉकडाउन, मुझे लगता है लॉकडाउन वाली अब जो स्थिति है उसको हमारा बिजनेसमैन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है 2 वेव्स में। और थर्ड वेव में मुझे लगता है कि अगर ये लॉकडाउन की अनाउंसमेंट होती है तो मुझे लगता है एक बड़ा भयंकर रूप होगा, जो कि फाइनेंशियली हमारे बिजनेस जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, हमारा एक आम व्यापारी और हमारा एक दुकानदार जो सफ़र कर रहा है, वो इस बर्दाश्त जो इस माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। और इसके साथ ही एक नैतिक एक जिम्मेवारी भी बनती है हम सब की, हम थर्ड वेव को जो कि इस समय अपनी एक शेप लेती जा रही है, हम किसी ना किसी तरीके उसको रोकें। और वो तभी रुकेगा जब हम लोग खुद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम फॉलो करेंगे, अपनी वैक्सीनेशन जो है, अब आपकी बूस्टर जो आपकी थर्ड बूस्टर की बात कर रहे हैं उसको लगाएंगे, तो क्योंकि रोकना इसको जरूरी है। आप ऐसा नहीं है कि आज आप एक लॉकडाउन की एक अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करे और जहां पर एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो और हम लोग सारे उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट से हम लोग सारे मारे जाएं। गौरव गुप्ता जी के बारे में एक खास बात जरूर मैं इस इंटरव्यू में ऐड करना चाहूंगी। हमेशा बर्निंग इशू पे, हर मुद्दे पे बात करें, युवाओं की बात करें तो युवा को लेकर भी जो है हमेशा सवाल सरकार से करती है और उनसे इंसाफ की भी गुहार लगाते हैं। सर, अगर हम बात करें, सबसे बर्निंग इशू इस समय महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी को लेकर है, जिसपे युवा राजपूत सभा काफी लंबे अरसे से जद्दोजहद कर रहा है और आप लोगों का भी समर्थन उनके साथ है। तो किस नजरिए से आप देखते हैं कि सरकार इतना डिले क्यों कर रही है? आयशा मैम, मैं सोचता हूँ कि जहाँ पर महाराजा जी की जब छुट्टी की बात आ रही है, तो अगर आप भली भांति, अगर आप मेरी आइडेंटिटी अभी आपने बताया, तो अगर आपको मेरे 2018 और 2019 के भी अगर मेरे टीवी के बाइट्स या इंटरव्यू हुए हों, उस पर भी हमेशा हमने गुहार लगाई कि महाराजा हमारे हरि सिंह जी की छुट्टी होनी चाहिए। उसमें मुझे बताओ, उसमें प्रॉब्लम भी क्या है? उसमें एक महाराजा हमारी रियासत के जो हमारे यहाँ पर एक्सेशन हुआ, जिनका सारा इतना बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल रहा, और आज मुझे लगता है कि गवर्नमेंट उसमें पता नहीं क्यों इतनी एडमेंट है कि नहीं, छुट्टी नहीं देनी है। क्यों? महाराजा तो सबके महाराजा थे और हमारी रियासत के महाराजा की अगर छुट्टी अनाउंस होती है हमें बहुत खुशी होगी। और ये प्रयास अगर जो आज युवा राजपूत सभा की तरफ से जो चल रहा है पूरा का पूरा, मुझे लगता है कि हम लोग उनके साथ हैं। छुट्टी वैसे भी क्यों नहीं होनी चाहिए,
एक महाराजा जिसने आपकी पूरी रियासत को कहां से कहां पर और किस मुकाम पर लेकर, और आज आपको उनकी छुट्टी देने में कोई परहेज है, उनको आपको उनमें संकोच आ रहा है। मुझे लगता है ऐसा होना नहीं चाहिए। हमने तो पूरा देखिए, उनकी पूरे युवा राजपूत के जो मेंबरान हैं सारे यहाँ पर आए थे, उनके प्रेसिडेंट भी आए थे। तो हमारे उसी समय हमारे जो अध्यक्ष हैं अरुण जी, और हमारी एक बैठक हुई, उसमें हमने डिसाइड किया कि देखिए, आज बात वो नहीं है कि महाराजा हमारे साझा महाराजा हैं, और क्यों नहीं छुट्टी होनी चाहिए उनकी। अगर छुट्टी, मतलब मुझे लगता नहीं है कि इतना उस पर किंतु परंतु क्यों होना चाहिए इस पर इनकी। मैं तो बोलता हूँ कि जरूर छुट्टी होनी चाहिए। आप आज उनकी छुट्टी के लिए एक जिद्दोजहद चल रही है, उनकी छुट्टी के लिए। मुझे लगता है कि आज सरकार ने कल शायद एक मीटिंग भी की है, और एक कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने कमेटी शायद कोई उसका गठन भी किया है। तो मुझे लगता है कि कमेटी का गठन एक बड़ा ही अच्छी एक शुरुआत है, और मुझे लगता है कि युवा राजपूत सभा के जो मेंबरान हैं और ये उनके प्रेसिडेंट है और उनकी पूरी टीम की, मुझे लगता है कि एक पहली पौड़ी उन्होंने आज चढ़ दी है, और जहां पर उनकी एक जीत जो है वो उनकी जीत नहीं, हम सबकी जीत होगी। हमारे महाराजा, और लीड उन्होंने जरूर किया, और उसमें बड़ी अच्छे तरीके से लीड करते हुए आज एक मुकाम पर आ गए, जहां पर आज सरकार एक कमेटी बनाई सरकार ने, और आज उस कमेटी में वो डिसीजन लेंगे और डिस्कस करेंगे, और उनको छुट्टी की अनाउंसमेंट मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होगी। आगे देखते हैं अभी क्या है। उसमें मुझे लगता नहीं कि कुछ संकोच होना चाहिए, इसमें कोई दो राय होनी चाहिए कि आप महाराजा की छुट्टी नहीं देना चाहते। सर, अगर बात करते चले 370 पहले की सिचुएशन जम्मू कश्मीर की और 370 हट जाने के बाद की सिचुएशन, तो कितना डिफरेंस आपको लग रहा है? जो कानून रातों रात लागू कर दिए गए, पहले यहाँ पे कोई कानून नहीं था, तब भी लोग परेशान थे, अब कानून लागू किए गए जो लोग मानने को तैयार नहीं है, तो किस नजरिए से आप इस सिचुएशन को देखते हैं? देखिए, 370 या 35A की अगर आज मैं बात करूं तो काफी कुछ बदला है। अगर हमने देखना हो जमीनी हकीकत पर, अगर आप देखें, आज आप बोलते हैं कानून बदले हुए हैं, काफी कुछ बदला है। आप देखिए, आज इस बात को कहते हुए मुझे कभी परहेज नहीं होगा, एक आप जो कश्मीरी लीडर्स की जो एक हेजमनी जो थी, दैट इज ओवर। और मोरओवर आज जम्मू के लोग अपने हकूक के लिए आज जिद्दोजहद कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो पहले भी करते थे, पर आज मुझे लगता है कि आज जम्मू के हकूक और जम्मू के हक, पीछे देख लिए आपने अपने ये सीट्स की जब डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई, उसमें 6 सीटें जो हैं जम्मू प्रोविंस की तरफ और 1 सीट जो है श्रीनगर की तरफ उन्होंने दी। तो ये सारी चीजें लेकर लगता है कि 370 और 35 से हटने के बाद शुरू में हमें ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा एक सी लेवल की चेंज आ जाएगी। स्टिल मुझे लगता है कि काम हो रहा है, और सेंटर भी यही पे हमें लग रहा है बहुत बड़ा बदलाव है, जहां जम्मू में 6 सीटें और कश्मीर में 1 सीट, जहां पे लीडर्स भी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ना इंसाफी हुई। नहीं, ना इंसाफी की कोई बात नहीं है। जम्मू के हकूक आज जम्मू को मिलने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें ना इंसाफी की बात नहीं है। मुझे आज भी याद है, अगर मैं बात करूं 1951 की, मैंने ऑलरेडी 2-3 अपने टीवी बाइट्स में और टीवी चैनल्स में ऑलरेडी कहा है, जब उस तरीके किस तरीके एक भेदभाव करके, अगर जम्मू की एक पॉपुलेशन की जब बात की, मात्र कुछ 14.5 लाख के करीब थी, और कश्मीर की तब कुछ 17 लाख के करीब थी, उनको 43 एक लॉ एंड शेयर दिया गया, और जम्मू को जहां 37 सीट्स मिलनी थी वहां पर 30 सीट्स मिल गई। तो आप ये एक डिस्पैरिटी और एक डिस्क्रिमिनेशन जो इतना लंबा चौड़ा चलता आ रहा था, कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि आज जम्मू के हकूक और जम्मू के हक जब मिलने की बात आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप इस बात से सहमत है कि जम्मू के साथ भेदभाव जो है वो शुरू से किया 100%। कब नहीं हुआ? देखिए आशा मैम, अगर आप बात करिए, एक अब बात चल रही है सीट्स की एलोकेशन की, अगर बात करें तो भेदभाव कहां पर नहीं हुआ जम्मू के साथ? हर बार तो जम्मू के साथ भेदभाव हुआ, डिस्पैरिटी हुई। तो आज अगर मुझे लगता है कि आज कहीं पर अगर सीट्स का अब आंकड़ा कितना रह गया, 47 और 43 का, हम तो उम्मीद करते थे कि जम्मू की सीट, देखिए जम्मू का आज अगर आप टेरन की बात करें, जम्मू की अगर आप जोग्राफिकल आप हिली टेरन की खासकर मैं बात करूं, 87% आप देखिए हार्ड हिली टेरन है, और जो कि अगर मैं श्रीनगर की बात करूं वहां का 20% है। और अगर आप देखिए, एक बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो अक्सर मैंने टीवी चैनल्स में कही भी, कि अगर आप देखिए कि डिलिमिटेशन 1963, फिर 1973, उसके बाद लास्ट जब हमारा आपने देखा कि 95 में जब जस्टिस के गुप्ता जी की रिपोर्ट गई, तो ये जो आंकड़ा जो पहले 6 का था, ये 9 में तब तब्दील हो गया था। तो आप देखिए कितना बड़ा भेदभाव 37 और 46 का चल रहा था। तो मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं पर अगर ये गैप कहीं कम हो रहा है, तो सामने दिखाता है कि पीछे की जो नीतियां थी और पीछे की जो सरकारें थी, जो भी सरकारें तब भी रही हो, क्या कांग्रेस की, क्या बीजेपी की, जो
जो भी पुरानी सरकारें थी कहीं पर विफल थी, पर आज कहीं ना कहीं ये बदलाव जो हमें सामने दिख रहा है और जम्मू के हकूक की बात हो रही है और सीटों की अगर मैं बात करूं, ये गैप भी कहीं पर मुझे कम होता हुआ दिखता है, तो मुझे क्यों नहीं खुशी होगी, मुझे जरूर खुशी होगी। सर, जीएसटी की अगर बात करें जो बहुत जल्द अब लागू भी शायद जम्मू कश्मीर में होगा, फिलहाल 1 तारीख को लागू होना था, फिलहाल उसे रोक दिया गया है, तो महंगाई जो है पहले ही आसमान छू रही है। जीएसटी लागू होने के बाद किस तरह से लोग, एक आम व्यक्ति कैसे जिंदगी बसर करेगा, ये जानना चाहेंगे। देखिए, आज सरकार का निर्णय जो जीएसटी को लेकर था, हमने उसको हर जगह पर हमने उसको कंडेम किया था। आप देखिए, कपड़े वालों का जो था उसका भी फर्स्ट को जैसे जीएसटी इंप्लीमेंट करने जा रहे थे, 5% की स्लैब में थे, उनको अचानक बोला गया कि 7% की बढ़ोतरी की जाएगी और उसको 12% पे लिया जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज हैंडीक्राफ्ट और अगर आज मैं अपनी एक कपड़े की, अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूँ, अगर आप देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर आज एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट अगर एग्रीकल्चर की बात करता है, ये इंडस्ट्री करती है। तो आज भली भांति आप भी जानते हैं, आप खुद, आज हमने शुरुआत की तो सेकंड वेव और फर्स्ट वेव की बात की, क्या मुझे लगता है कि आज ये विकल्प और एकदम जीएसटी का बढ़ना, क्या हमारे व्यापारी और हमारे जो हमारे यहाँ पर बिजनेस हाउसेस हैं जो इसमें डील करते हैं, क्या वो ये सहन कर पाएंगे? मुझे लगता है कि इस समय गवर्नमेंट का होना चाहिए, जीएसटी को आप छोड़िए, जीएसटी की इंक्रीज को छोड़िए, इस समय गवर्नमेंट की त्रुटियां और गवर्नमेंट के विकल्प ऐसे होने चाहिए और ऐसी गवर्नमेंट की एक पॉलिसीज होनी चाहिए जो रेदर देन पुटिंग अप दैट जीएसटी ऑन द हायर साइड, आप इंसेंटिव की शेप में लोगों की हेल्प करो, किसी ना किसी तरीके की, एक आम व्यापारी की हेल्प करो आपकी। पर दूसरी बात चलेगी कि आप जीएसटी की, आप इन्फ्लेशन देखिए, आप किस चरम सीमा पर इस समय चल रही है महंगाई, तो इस समय अगर ऐसे विकल्प आना कि अब जीएसटी की स्लैब आपकी बढ़ रही है, मुझे लगता है कि ये कहाँ के अच्छे संकेत होंगे। और मुझे लगता है कि आज ये जो एक फैसला भी इनका टला, जो पहली को इनका इम्प्लीमेंट होना था, अब नेक्स्ट मीटिंग पे इन्होंने कहा कि डिसाइड करेंगे। डिसाइड क्या करना है, आपने इन लोगों को एक प्रोग्रेसिव और एक डेवलपमेंट की साइड लेके जाना है। ऑलरेडी मैं कहना चाहता हूँ पूरी सरकार को, केंद्र सरकार को और अपनी जम्मू कश्मीर की सरकार को भी, आज की डेट में, आज व्यापार, एक आम दुकानदार, एक बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट आज ऐसी एक मार से जो निकल रहा है, जो पिछले 2-3 साल से आप देख ही रहे हैं कि कोरोना का कहर, इस समय अगर कोई बात होनी चाहिए, उनके सर्वाइवल के, उनके रिवाइवल की बात होनी चाहिए। आपकी पॉलिसीज भी अगर बननी चाहिए, कंप्रेसिव एक प्लान्स होने चाहिए, ताकि आप इन लोगों को रिवाइव कर पाओ और ये अच्छे हंसते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। क्योंकि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि सभी के पास एम्प्लॉयज हैं आगे, सभी को सैलरी देनी है आगे। अब आप देखिए, बैंक में जो लोगों के लोन्स हैं, क्या उनकी ईएमआई हटेंगी? वो तो ऑन है ना, वो तो हर महीने एक आपका एक मीटर है जो आपका ऑन रहेगा। तो आपको आज की डेट में ऐसा एक प्लान लेकर चलना है फॉर द सर्वाइवल एंड द रिवाइवल ऑफ द बिजनेस स्पेशली, क्योंकि जो सरकारी जो लोग हैं उनके तो देखिए ना, सर्विस चल रही है, उनका तो सब कुछ चल रहा है, पर एक बिजनेसमैन और एक आम दुकानदार किसके आगे गुहार लगाएगा? तो मुझे लगता है कि आज मैं कहना चाहता हूं, जो भी सरकारें और जो भी सरकार इस समय जम्मू कश्मीर में, और खासकर केंद्र सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी पॉलिसीज ना लाएं जिसके कारण हमारे बिजनेसमैन के ऊपर एक और गाज गिरे किसी तरीके से। आपने अगर कोई पॉलिसी लानी है फॉर द बेटरमेंट, फॉर द सर्वाइवल एंड फॉर द रिवाइवल ऑफ देयर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स, ताकि वो आगे काम कर पाए। बहुत ज्यादा मार से हमारा पूरा जगत इस समय यहाँ पर निकल रहा है और इस तरीके की ऐसी अनाउंसमेंट्स जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक हैमर करती हैं उनकी पूरी एक्टिविटी को, उनकी सोच को, कि कैसी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। यानी कि आप इस बात से सहमत है कि सरकार की तरफ से इस तरह की पॉलिसीज आती है जो लोगों को तो समझ के बाहर ही, लेकिन उनको आने वाले समय में फायदा भी नहीं देती है। कैसा फायदा होगा बताओ ना मैम? अल्टीमेटली जीएसटी अगर लग रहा था उन पर, तो अल्टीमेटली आगे एक आम आदमी पे भी तो उसका कहीं ना कहीं खमियाजा उसको पे करना पड़ेगा। तो रेदर देन अगर आज आप काम करना चाहते हैं, आपकी पॉलिसीज ऐसी हो रही हैं जो क्रिपल डाउन करेंगी इस पूरे बिजनेस को, या कुछ जो ऑलरेडी मरने की गुहार पर है, तो आपको तो आज पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए जो किसी ना किसी तरीके आपको उनको लट पकड़ाने वाली हो, इंसेंटिव्स हो, किसी ना किसी तरीके की ऐसी अनाउंसमेंट्स हो जिसके तरीके वो भी चल पाए, अपना एक जीवन व्यतीत कर पाए, आने वाला भविष्य अच्छा हो। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सवाल तो बहुत ज्यादा है, जम्मू कश्मीर में मुद्दे बहुत ज्यादा है, फिर अगली बार मुलाकात होगी तब सवाल जवाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ गौरव जी थे, जिनका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई जाए कि आम व्यक्ति को भी आने वाले समय में यानी भविष्य में भी फायदा हो। और भी नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, नई शख्सियत के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.